गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरवो हिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुदेव और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके भगवान के बारे में चर्चा प्रारंभ करने चल रहे हैं। सभी सत्पुरुष संत लोग, ज्ञानी लोग, भक्त लोग, गुरु लोग कृपा करें। पिछले एपिसोड में जो हम लोग चर्चा किए थे उसमें हमने भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरत्
श्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। इस पे चर्चा किया था और इस पे चर्चा करते हुए आप लोगों से बताया था कि भागवत का जो दूसरा श्लोक था जिसको मैंने उच्चारण कर दिया था किंतु उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, आज उसकी व्याख्या पे हम लोग चलेंगे। जय। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार है। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिः विस्तक्षणात्। इस श्लोक के द्वारा अधिकारित्व की चर्चा करते हैं कि कौन अधिकारी है इस भागवत के बारे में जानने का और सुनने का। तो हम जो सनातनी हैं, हमारे यहाँ वेद वर्ण आश्रम धर्म की बात करता है। वर्ण धर्म 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह जो 4 आश्रम हैं ये प्रत्येक जीव के लिए हैं। तो इस आश्रम व्यवस्था में जीव 25 वर्ष तक विद्याध्ययन करता है, अपने को इस योग्य बनाता है कि वो धन अर्जन कर सके, धर्म क्या है इसके बारे में समझता है और तत्पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, अपने परिवार के साथ जीवन प्रारंभ करता है और ब्रह्मचर्य जीवन में जो उसने विद्या अध्ययन किया है उसके अनुसार धन का उपार्जन करके अपनी जीविका, अपनी वृत्तियां चलाए। पचास वर्ष का उम्र प्राप्त होने पर उसे गृहस्थ जीवन से दूर होना चाहिए और हम इस बात की तैयारी करते हैं कि अपने परिवार में जो हमें लगाव हुआ है, जो माया और मोह है, उससे हम मुक्त होकर के
परधाम गमन के लिए, भगवान के धाम गमन के लिए तैयार हों और कुछ दिनों में हम इस तरह से पूर्णतया मुक्त हो जाएं कि हमारे अंदर माया और मोह न रह जाए। और ऐसी अवस्था में हम भगवत धाम प्रस्थान कर सकें। तो अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले जब जीव विद्या अध्ययन करता है तो हमारी जो संस्कृति थी, इस संस्कृति के अनुसार विद्या और अविद्या दो चीज होती है। विद्या को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमको पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान कर दे। तो यह मुक्ति क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यहां मैं आपसे चर्चा कर देना चाहता हूं। हाँ। हम अगर गृहस्थ जीवन में हैं और हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, भोजन के लिए, घर के लिए, बच्चों के विद्यालय के लिए, परिवार को चलाने के लिए, तो उस धन को हम इस तरह से अर्जित करें कि समाज का संस्कार बना रहे, बिगड़े नहीं, पाप न उत्पन्न हो, अनाचार न हो, दुराचार न हो, किसी को तकलीफ न हो। यह सब करते हुए हमें धन का उपार्जन करना चाहिए। सा विद्या, विद्या वही है जो हमको पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान कर दे, यानी बंधन न प्रदान करे। क्योंकि बंधन से मुक्ति के लिए ही हम धन का अर्जन करना चाहते हैं, बंधन से मुक्ति के लिए ही हम ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, बंधन से मुक्ति के लिए ही हम यह शरीर पाए हैं। और अगर यही नहीं हुआ तो हमारा कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा। और अविद्या क्या है? अविद्या वह है जो हमको बंधन में डाले, जो हमें मुक्त न होने दे, जो मोह के बंधन को और गाढ़ा करे। इस तरह से इसे अविद्या कहते हैं। तो हिंदू सनातन परंपरा में 5 पंच क्लेश कहे गए। क्लेश माने कष्ट, जो जीवन को बहुत अधिक कष्ट देते। ये 5 क्लेश से मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य होता है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम विद्या प्राप्त करें। अविद्या सबसे पहला क्लेश, अविद्या। दूसरा क्लेश अस्मिता, तीसरा क्लेश राग, चौथा क्लेश द्वेष और 5वां क्लेश अभिनिवेश।
तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो जीव को लगातार कष्ट देते हैं। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 शरीर है, स्थूल शरीर जो ये हमारा दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर जो मरने के बाद सारी इंद्रियों के साथ, मन के साथ इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, और दूसरे शरीर में इस शरीर से किए हुए सभी पाप और पुण्य को, कर्म को लेकर के वहां जाकर के प्रकट होता है। तो स्थूल शरीर ये जो दिखाई पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई नहीं पड़ता, और कारण शरीर, जिस कारण से यह शरीर का बंधन हमको मिला है, उसको कहते हैं कारण शरीर। 5 तरह के कोष होते हैं। पंचकोश, इन 5 कोषों से भी हमको मुक्ति की आवश्यकता होती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्नमय कोश, जिससे ये शरीर पोषित होता है। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, भावमय कोश, इन सभी कोषों के बारे में, ये हमारे शरीर में ही स्थित है, जानना, इसमें आगे बढ़ना और इसको पार करना। तो ये बंधन है हमारे लिए। एक एक बंधन को खत्म करने में पूरा जीवन चला जाए, और इसी को जानने के लिए हम गुरु करते हैं। जब गुरु के पास जाते हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है, तो वो हमको बताता है। तो क्या कहा दूसरे श्लोक में कि संसार के वो जीव जो धर्म और अधर्म के चक्कर में पड़कर केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इतनी ही चीजें चाहते हैं, उनके लिए यह भागवत नहीं है। अधिकारिता इस श्लोक में बताया, कहा कि जो भोग है, संसार के किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो भोग कहलाती है। और संसार से मरने के बाद इस आवागमन के भव बंधन से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। तो इस भव बंधन से छूटने का जो व्यक्ति चाहता है, उसको यह भागवत नहीं है।
यानी जो भव बंधन से छूटना चाहता है उसके लिए ये भागवत नहीं है। आप ध्यान दे करके सुनिए, समझिएगा। यानी न मोक्ष चाहिए, भव बंधन से छूटने की इच्छा न हो, संसार के किसी भोग को प्राप्त करने की इच्छा न हो, क्योंकि ये क्या है, कैटव है, कांटा है। जैसे आप चलते हैं सड़क के किनारे, बैर का पेड़ होता है और उस कांटे में आपके कपड़े उलझ जाते हैं, आप गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। वैसे यह दो इच्छाएं बंधन कारक है। भागवत बनने के लिए ये दो बंधन है। पहला भुक्ति, भोग, संसार के उपयोग की चीजें भगवान से मांगना, इसके लिए भक्ति करना, भगवान का भजन करना। और दूसरा मुक्ति प्राप्त करना, इसके लिए भगवान का भजन करना। जो इस तरह के दो लोग हैं वो भागवत सुनने के पात्र नहीं है, उनके लिए ये भागवत नहीं है। कहा कि धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र, ये धर्म के द्वारा प्रोजित कैटव है, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। तब भगवान के भजन के लिए जाना चाहिए, तब उसके अंदर पात्रता आती है कि वो भगवान की कथा सुने, भगवान के उसमें जाए। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, निर्मत्सराणाम। वो लोग निर्मत्सर कहलाते हैं, मतलब उनको जिन्हीं न चाहिए कछ कबहू कछु। गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी राम जी को समझाते हैं कि हे प्रभु आपके भक्त कौन है। कहा जिन्हीं न चाहिए कबहू कछु, तुझ सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गेह। भगवान का घर वही है, भगवान उसी के यहाँ रहेंगे, उसी को मिलेंगे जिसको भगवान से कभी कुछ चाहिए नहीं। जिन्हीं न चाहिए कबहू कछु, तुझ सन सहज स्नेह। सहज स्नेह आपके साथ होना चाहिए, वहां भगवान निवास करते हैं। लेकिन जहां कोई इच्छा उत्पन्न हो गई वहां सहज स्नेह समाप्त हो जाता है। जहां कुछ चाहने की इच्छा हो गई कि भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अरे हमारे लड़के बच्चे हैं, इनको नौकरी लग जाए, घर में धन रुपए की कमी है, हो जाए, यह सब सारी चीजें अगर चाहिए तो वह व्यक्ति भागवत सुनने का, भागवत बनने का पात्र नहीं है। क्या कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम। जो सताम निरंतर निर्मत्सर हैं, जिनको कभी कभी न चाहिए कबहू कछु। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो भगवान की केवल कृपा चाहते हैं, कृपा किसी चीज के लिए नहीं चाहते कि ये हो जाए वो हो जाए। तापत्रयोन्मूलनम, उनके लिए ये श्रीमद् भागवत है। और जैसे ही वो मन में भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वरों के ईश्वर हैं उनका ध्यान करते हैं,
ऐसे भगवान उस जीव के हृदय में आकर तत्क्षण बस जाते। अगर तुम चाहोगे कि भगवान हमको कुछ दे दें, तुम्हारे हृदय में आकर के नहीं बसते हैं, वो नहीं रहेंगे। सब जीवों के हृदय में भगवान का निवास होता है, लेकिन तुम्हें अनुभूत नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर के रूप में मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूं। हे अर्जुन, लेकिन मिलता मैं केवल उसी को हूं जिसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिकां भुवि भावुका। जो भावुक है, रस को चाहने वाले हैं, रस माने भक्ति, भगवान की चाहने वाले हैं, वो सुखदेव के मुख से निकले हुए ऐसी भागवत कथा जिसमें रस ही रस है, गुठली नहीं है, इसको पा करके पा जाते हैं, वही इसके पात्र हैं। तो अब ये भागवत की कथा हुई कहां थी? नैमिष क्षेत्र में, जो बहुत ही परम पवित्र क्षेत्र है, उस परम पुनीत क्षेत्र में भागवत में लिखते हैं, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः। शौनकादि आदि ऋषि पूर्ण पवित्र क्षेत्र नैमिष में सत्र आयोजित किए थे, यज्ञ का सत्र, और 1000 वर्ष तक चलने वाले, लगातार चलने वाले यज्ञ का सत्र आयोजित किया था। उस सत्र में एक बार त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रक्षुरिदमादरात्। एक दिन सारे मुनि लोग, जो प्रातः का कार्य था, यानी हवन यज्ञ का कार्य सवेरे का समाप्त करके, सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठा करके बहुत सत्कार किया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, पूजा की, आरती किया, और उनसे पूछा। क्या पूछा? ऋषया ऊचु, ऋषियों ने कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यान्यपधीतानि
धर्मशास्त्राणि नान्युत। हे महाशय, आप सारे इतिहास पुराण के ज्ञाता हैं, सारे धर्म शास्त्र में प्रवीण हैं, आपके कंठ में सब विराजित होता है। आप वेद में अग्रगण्य, वेद को विधिवत जानने वाले श्रेष्ठ भगवान के अवतार बादरायण ऋषि के शिष्य हैं। बादरायण ऋषि इस भागवत के प्रणेता हैं, सूत जी के पिताजी हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनको वेद अभ्यास भी कहा जाता है। उनसे ये 88,000 ऋषि जो वहां एकत्रित हुए हैं, उनसे पूछते हैं, तत्र संजान सदा अश्मन् भवतां यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसृतुमर्हसि। पुंसाम् एकाम, जो श्रेय है, ऐसी भगवान की भक्ति, क्या श्रेय है जीव के लिए, क्या श्रेयस्कर है, और एकमात्र जो श्रेयस्कर है, उसके बारे में हे सूत जी हम लोगों को बताइए। तो वेद में 2 शब्द आता है, श्रेय और प्रेय। श्रेय का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना, और प्रेय का मतलब होता है भगवान की माया की भक्ति करना। भगवान की माया से बना हुआ यह संसार है। माया की भक्ति करने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करना, इस संसार में जीव के सामने 2 ही कार्य है, एक तो श्रेय और दूसरा प्रेय। तो जीव जो है, जब से पैदा हुआ, जब से जीव भयउ संसारी, जब से संसार में जीव आया है, तब से वो माया के वश में हो गया है। ऐसा नहीं कि एक दिन जीव माया के वश में हो गया हो। जब से जीव उत्पन्न हुआ, जब से संसार की उत्पत्ति भगवान ने किया, तब से जीव संसारी हो गया, माया से ग्रस्त हो गया और भगवान के विमुख हो गया। भगवान जिधर बैठे हैं उधर पीठ कर लिया, उसके हृदय में ही भगवान बैठे हैं, और उसने पीठ कर लिया भगवान की तरफ और मुंह कर लिया माया की तरफ, संसार की तरफ, धन दौलत एकत्र करने की तरफ, पुत्र पौत्र प्रपौत्र को लेकर के इस संसार में सुख पूर्वक जीवन उत्पन्न करने की इच्छा। तो पूछते हैं शौनक आदि ऋषि की, हे प्रभु आप बताइए, हम लोग प्रेय नहीं जानना चाहते। भगवान की माया तो सबके अंदर व्याप्त ही है, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं
सब नाना प्रकार की उपाय करते हैं धन के उपार्जन के लिए, सुख के लिए, और अंत में उनको मिलता क्या है? दुख ही दुख मिलता है। तो हम लोग वह उपाय आपसे पूछ रहे हैं जिसके करने से जीव सुखी हो जाए, जो श्रेय है, प्रेय नहीं जानना चाहते, श्रेय बताइए। प्रेम में तो सारा संसार भगवान की माया में पड़ा ही है, तो केवल एक बात जो श्रेय है जीव के लिए वह बताइए। और क्यों बताइए? क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में जीव की जो उम्र है वो बहुत छोटी हो गई है, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। क्षण भर में वो जो करना चाहता है उसकी विस्मृति हो जाती है। और चारों तरफ अधर्म व्याप्त होने के कारण बड़े बड़े धार्मिक कार्यों को करने में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हे सूत जी, हम लोगों को जो एकमात्र श्रेयस्कर चीज हो, जिसको जीव आसानी से कर सके, जिससे उसकी दुख की निवृत्ति हो सके, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। शाश्वत सुख क्या होता है? एक बार प्राप्त होने के बाद फिर जो जाए नहीं, मिटे नहीं, उसको कहते हैं शाश्वत सुख। संसार का सुख क्या होता है? संसार का सुख होता है एक बार मिल गया, पेट भर गया, अभिषेक पी लिया, घंटे भर के बाद फिर भूख। तो कहा वह उपाय बताइए जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो। इस तरह से सूत जी से प्रश्न किया। व्यास जी कहते हैं, व्यासोवाच दूसरे अध्याय में, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। विधिवत पूजा करके, रोमहर्षण नाम के सूत जी का विधिवत पूजन करके विप्रों ने, 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, जो जीवों के लिए श्रेयस्कर है उस चीज को आप हम लोगों को बताइए। सूत जी शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तु तन्मयतया तरवो विनेदु अस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अपने पुत्र को हे पुत्र पुकारते हुए वेदव्यास जी जब उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे और उनके पुत्र सुखदेव की व्याप्ति समस्त ब्रह्मांड के जीवों के साथ मिलकर के एक हो गई थी,
अर्थात सुखदेव जी क्या हो गए थे, आत्मा राम हो गए थे। जो जीव आत्मा राम हो जाता है उसमें अपने और पराये में कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता, उसको अपना और पराया समझ में नहीं आता। वो इतना अपने अंदर अपनी आत्मा में इस तरह से नहीं, एक तो साइकिल लाइन है लोग 50 का बैटरी वाली लाइन है, अपनी आत्मा में इस तरह से व्याप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान की ही आत्मा समस्त जीवों में सब जगह व्याप्त है, तो उसी में वो अपने को लीन कर लेता है, लीन हो जाता है, उसको फिर किसी चीज का अता पता नहीं रहता। इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वेद व्यास जी जब उनके पीछे पीछे चले गए तो नदी में स्नान करती स्त्रियों ने उनको देख करके कपड़ा पहनना शुरू किया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा 16 साल का जवान नंग धड़ंग पुत्र इधर से गुजरा, तुम लोगों ने उसको देखकर कोई पर्दा नहीं किया। मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति को देख करके तुम लोगों ने पर्दा किया। स्त्रियों ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आपका पुत्र स्त्री और पुरुष के भेद से रहित है, जानता ही नहीं क्या स्त्री होती है क्या पुरुष होता है, किंतु आपके अंदर यह भेद वर्तमान है। इसलिए हम लोगों ने पर्दा आपसे किया। सूत जी ऋषियों की बात का उत्तर देते हुए भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस तरह से भगवान नारायण का स्मरण करके सूत जी उनका उत्तर देना ऋषियों का शुरू करते हैं कि हे मुनियों, मुनयः साधु पृष्ठोहम भगवत भारती लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे साधुओं, हे ऋषियों, हे भगवान के भक्त, आप लोगों ने लोक मंगल के लिए, सबके हित के लिए जो मेरे से यह प्रश्न पूछा है, इस भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो वह भगवान श्री कृष्ण जो सबकी आत्मा है, हम आप सबके शरीर में जो हमारी आत्मा है वो श्री कृष्ण का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यही चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रक्षोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता य आत्मा संप्रसीदति। उन्होंने कहा, ऐ ऋषियों, आप लोगों के हित के लिए, सारे संसार विश्व के कल्याण के लिए जो आप लोगों ने प्रश्न किया है कि एक चीज जो सबके लिए कल्याणकारी है उसको बताइए, तो वह भगवान की पराभक्ति है। धर्म, परधर्म और अपर धर्म,
तो जो पराशक्ति है, पर धर्म है, वह उसका मतलब उत्कृष्ट धर्म। अपर धर्म का मतलब हुआ निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म क्या है? हमारे पास शरीर है, शरीर का धर्म क्या है? इसका पालन पोषण करना, इससे उत्पन्न बाल बच्चों का पालन पोषण करना, उनके लिए धन एकत्र करना। तो कहा ये जीव का पर धर्म नहीं है, ये अपर धर्म है। जीव का सबसे उत्तम धर्म जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और यह भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी, अप्रतिहता। भगवान की यह भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए, यानी भगवान से कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल भक्ति करने के लिए भक्ति होनी चाहिए। और यह नहीं कि 1 घंटे 10 मिनट भक्ति कर लिया और उसके बाद 24 घंटे फिर गलत काम कर रहे हैं। नहीं, भक्ति निरंतर होनी चाहिए। अहैतुकी, अप्रतिहता, येन आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो। और कहते हैं भगवान वासुदेव की यह भक्ति, वसुदेव उनके पिता थे, वसुदेव से उत्पन्न होने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। तो कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान की जो ये भक्ति है, यह भक्ति योग प्रायोजित होते ही, मतलब इसका आवाहन करते ही जीव के अंदर भक्ति जैसे जैसे उत्पन्न होती है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा जो समस्त जीवों के लिए सुनने योग्य है। धर्मः सुनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नो उत्पादे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। कोई भी ऐसा चीज जिसको धर्म कहा जाए, उसमें अनुष्ठित होने के बाद, माने उसको करने के बाद, अगर भगवान की भक्ति किसी कथा से, किसी कार्य से उत्पन्न नहीं होती है, भगवान में रति नहीं उत्पन्न होती है, भगवान में मन नहीं लगता है, तो संसार के ऐसे कार्य केवल परिश्रम है उसमें, बाकी वह कार्य बेकार है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिः श्रम एव हि केवलम। कहते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेहं कर्म भी। जीव का यही कर्म होना चाहिए कि जब तक वो जीवित रहे
उसको भगवान के तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वो नहीं करता इसको तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। और यह तत्व क्या है, इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। यह तत्व के जानने वाले जिस चीज को तत्व के रूप में वर्णन करते हैं वह भगवान का अद्वय ज्ञान तत्व है। भगवान का अद्वय ज्ञान तत्व है। एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देने वाला है। जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है और जिसको भगवान भी कहते हैं। और क्या कहा कि इस तत्व की जिज्ञासा करने से जीव सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान की इस भक्ति करने से एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगास्य जायते। प्रसन्न मन से जब भगवान भक्ति योग को कोई जीव प्रायोजित अपने अंदर करता है तो उसे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वो सारे संग से, संसार के जो संग दोष है उससे मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कहते हैं भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशया। उस जीव के वह हृदय की ग्रंथि जिसके कारण वह अज्ञान में फंस करके भगवान के मोह में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, जिस ग्रंथि के कारण वह ग्रंथि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विद्यन्ते नष्ट हो जाती है, भेद दी जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। और जीव के द्वारा जितने भी कर्म अब तक किए गए हैं, क्योंकि कर्म के बंधन में ही हम पड़े हुए हैं, तो कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। उस जीव के सारे कर्म क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, भोग देने योग्य नहीं रहते। अर्थात सारे कुकृत सुकृत सब समाप्त हो जाते हैं। अगर सुकृत है तो भी भोगना पड़ेगा, कुकृत है तो भी भोगना पड़ेगा। तो चाहिए क्या, न सुकृत रहे न कुकृत रहे। भगवान की इस भक्ति योग का प्रायोजित होते ही हृदय ग्रंथि शुद्ध हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। अतएव कवयो नित्यम भक्तिम परमयाम मुदाम वासुदेवे भगवती पुरंतात्म प्रसादनिम। तो इस तरीके से सूत जी ने भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए और केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, तत्व जिज्ञासा भगवान के अद्वैत तत्व का करना चाहिए,
यह कह करके कथा का आरंभ करते हैं। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की कथा हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो इस तरीके से आज की भागवत कथा हम यहाँ समाप्त करते हैं।